यहाँ जितने लोग हैं ना खड़े, ये ओरिजिनल भगवाधारी हैं। ये कोई बनावटी नहीं है। वहाँ बनावटीपन किया जा रहा है। देखिए, भगवा हमारे संस्कृति का हिस्सा है, हमारे राष्ट्र का हिस्सा है। और बुद्ध काल से देखिएगा, भगवा कोई आज ही का नहीं, बुद्ध काल से लेकर के पूरे राम के प्रति, श्री राम के प्रति लोगों की आस्था है। तो सवाल है कि एक कल्चरल ऑफेंस है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने कल्चरल ऑफेंस लिया है। आज बहुत सारे लोग मजबूर होकर के जो हरा और दूसरा न जाने क्या क्या रंग लेते थे, आज मजबूरन उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए वो भगवा ले लिए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नकली भगवा है। ओरिजिनल जब इधर है तो बनावटीपन को कोई पसंद करेगा जी। उसमें आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब आप जदयू छोड़े थे, जब आपका टिकट कटा था, तो आपका उस वीडियो में कहना है कि मेरा भगवाकरण नहीं। देखिए, जब से माननीय नीतीश जी आए हैं, कोई राजनीतिक रूप से संरक्षित संगठित अपराधी गिरोह नहीं है। हाँ, अपराध आज भी कुछ न कुछ होते ही हैं, लेकिन सरकार के संरक्षण में नहीं होते। तो अभी तो नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल पूरा होने वाला है उनका, और 20 साल से सुशासन की सरकार है, फिर किस बात का डर है कि 47 का दौर आ जाए। देखिए, और रमेश जी यहाँ पे बानी, रमेश सिंह कुशवाहा जी। रमेश जी रुआ लगातार सभा में बात करतनी AK-47 के दौर ना आवे देम, और वही समय में एगो और फोटो शहाबुद्दीन साहब के साथ वायरल कल जा रहा बा, पर लिखल जा रहा बा कि रउआ तो साथ ही रहल बा। देखिए, महागठबंधन के दौर रहे तो मान लेते हैं कि मंच साझा हो सकता, वो अलग की बात बा, लेकिन दोनों आदमी का विचार सिद्धांत असूल अलग अलग रहा है। हम कभी देखे हैं उस दौर में भी, जब वो करते थे तो उनके खिलाफ हम हुआ करते थे। उस दौर में भी जब हम जेल में गए, वो भी जेल में थे, तो उन्होंने कहा कि पुराना रमेश जी दौर आई कि ना आई। हम कहने कि अब ओकरा के याद भी मत कीजिएगा, वो दौर आने वाला नहीं है। देखिए, जनता की चेतना इतनी आगे बढ़ चुकी है, बहुत कुछ निर्भर करता है कि जनता की चेतना का स्तर क्या है। तो एक हमारा देश जो है एक नेशन के बात और बिल्डअप हो रहा है, और डेमोक्रेटिक चेतना लोगों की लगातार बढ़ रही है। तो जैसे जैसे जनता की डेमोक्रेटिक चेतना बढ़ेगी तो AK-47 का दौर नहीं आएगा। और हमको उम्मीद है कि सीवान में अब जो है, जो अभी समाज की चेतना का स्तर है, उस दौर को लोग पसंद नहीं करते हैं, चाहे कोई चला ले। कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हम उस दौर की बात कर रहे थे जब खौफनाक मंजर था 2005 के पहले, जब RJD की सरकारें हुआ करती थी, और RJD सरकार के संरक्षण में जिसका कनेक्शन एक अणे मार्ग से हुआ करता था, उस दौर में जो होता था उसके मैं विरोधी हूँ। आज के तारीख में जब से माननीय नीतीश जी आए हैं, कोई राजनीतिक रूप से संरक्षित संगठित अपराधी गिरोह नहीं है। हाँ, अपराध आज भी कुछ न कुछ होते ही हैं, लेकिन सरकार के संरक्षण में नहीं होते। उस समय सब कुछ होता था, सरकार के संरक्षण में होता था। मैं उसकी बात मैं कह रहा हूँ। जब कहे तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इसकी व्याख्या की। बात वही है, इसमें कोई व्यक्ति कोई परिवार सिर्फ टारगेट नहीं है। माने एक राजनीतिक संरक्षण जिस ढंग से अपराधियों को था, वो दौर को नहीं आने दिया जाएगा। तो अभी तो नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल पूरा होने वाला है उनका, और 20 साल से सुशासन की सरकार है, फिर किस बात का डर है कि 47 का दौर आ जाए। देखिए, ऐसा है कि जो ताकतें पीछे हटी रहती हैं, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। और जब वैसे लोगों के हाथों में वो सत्ता में पहुंचेंगे तो थोड़ा और निडर हो जाएंगे। तो उनको पहले ही सत्ता में ना पहुंचने दिया जाए। इस बात की जनता कोशिश कर ले कि भाई उसके कोई लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसके फन को पहले ही कुचल दिया जाए। तो जनता के हाथों में है, जनता चाहेगी सब कुछ कर देगी। तो लड़ाई किससे देख रहे हैं, भगवा वर्सेज भगवा? दूसरे तरफ भी भगवाकरण किया जा रहा है लगातार, वहाँ भी देखिए तो सिर्फ भगवा गमछा ही दिख रहा है। तो भगवा वर्सेज भगवा है। यहाँ जितने लोग हैं ना खड़े, ये ओरिजिनल भगवाधारी हैं। ये कोई बनावटी नहीं है। वहाँ बनावटीपन किया जा रहा है। देखिए, भगवा हमारे संस्कृति का हिस्सा है, हमारे राष्ट्र का हिस्सा है। और बुद्ध काल से देखिएगा, भगवा कोई आज ही का नहीं, बुद्ध काल से लेकर के पूरे राम के प्रति, श्री राम के प्रति लोगों की आस्था है। तो सवाल है कि एक कल्चरल ऑफेंस है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने कल्चरल ऑफेंस लिया है। आज बहुत सारे लोग मजबूर होकर के जो हरा और दूसरा न जाने क्या क्या
रंग लेते थे, आज मजबूरन उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए वो भगवा ले लिए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नकली भगवा है, ओरिजिनल जब इधर है तो बनावटीपन को कोई पसंद करेगा जी। उसमें आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब आप जदयू छोड़े थे, जब आपका टिकट कटा था, तो आपका उस वीडियो में कहना है कि मेरा भगवाकरण नहीं हो देखिए, उसका कंटेंट दूसरे संदर्भ में था, उसको दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा है, उसका कंटेंट बिल्कुल दूसरा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।